अस्पताल इन्हें भर्ती कराया गया। दोनों बदमाश अलग अलग मामलों में वंचित थे, जहां मारपीट, हत्या का प्रयास सहित कई मुकदमे जो है इनके खिलाफ दर्ज थे। तो पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ होती है, जहां दोनों बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया। ऐसे में दोनों अपराधी जो हैं, दोनों बदमाश जो हैं, अलग अलग मामलों में नामजद थे, जहां मारपीट और हत्या का प्रयास और कई और मुकदमे जो है इनके खिलाफ दर्ज किए थे। तो प्रतापगढ़ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो जाती है, जहां बदमाश घायल हो जाते हैं। आपको बता दें, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हैं। फिलहाल अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। दोनों बदमाश अलग अलग कई मामलों में वंचित थे, जहां पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है और प्रतापगढ़ पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 2 बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में बदमाश बचने के लिए फायरिंग करते हैं, जवाबी फायरिंग में उनके पैर में गोली लग जाती है। इसमें फिलहाल इन घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। शाम करीब 8:30 बजे थाना लीलापुर पुलिस सगरा सुंदरपुर क्षेत्र में नियमित रूटीन चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान 2 बदमाश एक मोटरसाइकिल से आ रहे थे, जिन्हें रुकने का इशारा किया गया तो उन्होंने रुकने की बजाय पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ गोली चलाया, जिसमें दोनों बदमाशों को पैर में गोली लगी। बाद में घायल बदमाशों की पहचान एक अरमान शेख थाना मंधाता और दूसरा अफजल उर्फ जानी थाना लीलापुर के रूप में हुई। इन पे ये दोनों बदमाश थाना लीलापुर से पूर्व मुकदमे से वांछित भी थे। इन पे हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसे कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। इनके पास से एक मोटरसाइकिल, दोनों बदमाशों के पास से 315 बोर का एक तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। घायल बदमाशों को अस्पताल लाया जा चुका है और अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से प्रतापगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां प्रतापगढ़ मुरादाबाद में बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़, जहां 2 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वर्षा शाही इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। वर्षा, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? वर्षा, आप सुन पा रही है मुझे? चलिए, तो इसी बीच आपको बता दें किस तरह यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जो है वो जारी है। इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी वर्षा इस वक्त हमारे साथ लाइव है। वर्षा, किस तरह की जानकारी इस खबर को लेकर? लगातार यूपी पुलिस जो है बड़े कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। तो चलिए, आपको इसी बीच बता देते हैं, संपर्क करेंगे वर्षा से, किस तरह यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जो है वो जारी है। इसके तहत बड़ी कार्रवाई जो है लगातार यूपी पुलिस द्वारा की जा रही है। कई इलाकों में और कई जिलों की पुलिस द्वारा जो है ऐसे कई बड़े एक्शन लिए जा चुके हैं। इसी बीच प्रतापगढ़ पुलिस और बदमाशों के बीच भी मुठभेड़ हो जाती है, जहां ये बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगती है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी वर्षा शाही इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वर्षा, क्या कुछ जानकारी? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार ऑपरेशन लंगड़ा चलाया जा रहा है। उसको लेकर प्रतापगढ़ इलाके में 2 शातिर अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई है। ये दोनों शातिर अपराधियों को वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया और पूरी तरीके से ये भागने की कोशिश कर रहे थे। अमन और अफजल, ये दोनों शातिर अपराधी कई संदिग्ध मामलों में आरोपी माने जा रहे थे और इसी चलते इनकी तलाश काफ़ी समय पहले से उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही थी। लेकिन वाहन चेकिंग के दौरान जब पुलिस को पता चला कि ये दोनों शातिर अपराधी हैं, अपराधी होने के साथ साथ ये भागने की कोशिश करने लगे, जिसके बाद इनके साथ मुठभेड़ हुआ। मुठभेड़ के दौरान इन दोनों शातिर अपराधियों के पैर में गोली मारी गई है। अभी दोनों को अस्पताल में रखा गया है। उसके साथ साथ अब इनसे पूछताछ शुरू होगी और ये पता चलेगा कि आखिर किस तरीके से इन्होंने जो चीज़ें की हैं, जो जुर्म किए हैं, वो क्या क्या रहे हैं। और क्योंकि कई ऐसे संदिग्ध मामले रहे हैं, कई ऐसे मामले रहे हैं जिन पर इन पर कार्रवाई की गई थी और इनकी तलाश लगातार की जा रही थी। और देखिए, उत्तर प्रदेश में वैसे भी शातिर अपराधियों को कहीं पर भी छोड़ा नहीं जाता है, कहीं पर भी किसी भी तरीके से इनकी तलाश जारी रखी जाती है और ऐसे शातिर अपराधियों को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी सजा भी देती है। तो मुठभेड़ में इन दोनों आरोपियों को पकड़ा गया है। अब पूरी तरीके से इनसे पूछताछ की जाएगी। ठीक है वर्षा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस इसको लेकर बेहद सख्त रुख अपना रही है, काफी समय से जो है ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बड़ी कार्रवाई कई जगह पर की जा रही है, ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस जो है साफ और सख्त संदेश जो है दे रही है, तो किस तरह से अपराध अब कम होते हुए क्या दिखाई देंगे, क्योंकि अपराधों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है।
देखिए, उत्तर प्रदेश का अगर आप इतिहास देखती हो तो शायद उत्तर प्रदेश में एक समय ऐसा हुआ करता था कि दंगा बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से ज़ीरो टॉलरेंस की नीति लागू की गई, उसके बाद धीरे धीरे शातिर अपराधियों को पकड़ने की पहले कोशिश की गई, उसके बाद इनकाउंटर किया गया। ऐसे बहुत बड़े बड़े इनकाउंटर देखे गए, जिसके बाद जो शातिर अपराधी है उनके हौसले जो बुलंद नज़र आते थे वो हौसले एकदम डाउन अप हो चुके हैं। अभी भी ऐसा नहीं है कि अपराध एकदम से कम हो चुका है, लेकिन शातिर अपराधी, वो दंगे जो बहुत बड़े बड़े नजर आया करते थे, खुलेआम लोग किसी को भी गोली मार दिया करते थे, खुलेआम किसी भी तरीके से चीजें कर दिया करते थे, वो उत्तर प्रदेश में अब नहीं दिखती। और यही जीरो टॉलरेंस की नीति उत्तर प्रदेश में बनाई गई और उसी का फॉलोअप आज अन्य प्रदेशों में भी लिया जाता है। ठीक है वर्षा, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मुरादाबाद से, जहां छेड़छाड़ के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। गोली गलने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी ने बुर्का पहने महिला से छेड़छाड़ की थी। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था। तो प्रतापगढ़ मुरादाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच ये मुठभेड़, जहां आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आरोपी जो है घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से आरोपी जो है अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, वहां इसका इलाज चल रहा है। तो ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार बड़ी कार्रवाई जो है मुरादाबाद और प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा की जा रही है। कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके बारे में आप सबको जानकारी है। ये एक चौकी बरबलान क्षेत्र का मामला था जो थाना मुगलपुरा में है। वहाँ पर एक व्यक्ति ने एक महिला के साथ असली हरकतें की थी और उसकी जो हरकतें थी वो वीडियो में रिकॉर्ड हो गया था और वो कल वायरल हुआ था। उसके बारे में हम लोगों ने तत्काल अपनी टीम लगाकर उसकी जांच शुरू करा दी। उसमें जो व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व था, जो व्यक्ति ने इस कृत्य को किया था, उसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी जानकारी प्राप्त की। तो पता चला कि इस व्यक्ति का नाम नौशाद है, जो पीरजादा मकबरा क्षेत्र थाना कटघर का रहने वाला है। उसके बाद हमने तत्काल हमारी टीमें लगा दी और इसको हम लोगों ने लोकेट करने का प्रयास किया। इसके बारे में जानकारी हुई कि आज ये बरबलान क्षेत्र में कहीं न कहीं रामगंगा नदी पुल के आसपास कहीं न कहीं अपने छिपने का प्रयास कर रहा है। उसके बाद हमारी सारी टीमें लगी और इसको हम लोगों ने 10 बजे के आसपास उसी रामगंगा नदी किनारे स्पॉट किया और उसके बाद इसने पुलिस को देखते हुए फायर किया पुलिस के ऊपर। जब भी कार्रवाई हुई उसमें ये घायल हो गया। उसको तत्काल हम लोगों ने यहाँ पे हॉस्पिटल शिफ्ट किया। पूछताछ में इसने एक्सेप्ट किया। इसका नाम नौशाद है और ये पीरजादा का रहने वाला है। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी वर्षा इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। वर्षा, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? एक वीडियो वायरल हुई, इसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मुस्लिम महिला के साथ छेड़खानी की बात बताई जा रही थी, सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ और 24 घंटे के अंदर मुरादाबाद पुलिस ने पूरी तरीके से कार्रवाई की, सीसीटीवी कैमरे की जांच पड़ताल की। फिर उसके बाद आरोपी नौशाद की पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाने लगी, तलाश की जाने लगी कि आखिर नौशाद कहाँ है, किस तरीके से उसने मुस्लिम महिला के साथ छेड़खानी की। तो 24 घंटे के अंदर ये कार्रवाई हुई। 24 घंटे के अंदर जो ऑपरेशन लंगड़ा लगातार उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसके तहत नौशाद को पहले सामान्य रूप से पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन फायरिंग की गई नौशाद के जरिए। उसके बाद जवाबी फायरिंग में नौशाद के पैर में गोली लगी।